नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन ब्रेस्ट पर। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर के दिल्ली पुलिस का सेट 8 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको जरूर वॉच कर लें। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग्म की आकृतियों के मध्य है। पहली आकृति को देखते हैं तो इस आकृति में एक छोटी आकृति है, एक बड़ी आकृति है। उसके बाद में जो अगली आकृति है उसमें 3 आकृतियां हैं, सेम एक जैसी हैं लेकिन छोटी बड़ी बड़ी इस प्रकार से हैं। देखो ऑप्शन पहले में आकृति 3 है और अगले वाले में 4 है, नहीं बैठेगा। तीसरे ऑप्शन में भी 4 और 3 है, नहीं बैठेगा। अब ऑप्शन 2 में और 4 में 2 आकृतियां हैं, दो आकृतियां हैं फिर 3 है, दो हैं फिर 3 है। पहले वाले में 2 आकृति हैं ऑप्शन 2 में, लेकिन ये दोनों आकृति एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक आकृति छोटी है फिर एक आकृति बड़ी है। तो दूसरे ऑप्शन में एक आकृति छोटी नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन ऑप्शन 4 में भी ऐसा ही है, आकृति छोटी नहीं है बराबर है। चलो मान लिया आकृति छोटी बड़ी का कोई इशू नहीं है। इसके बाद में अगली अगर हम आकृति की बात करें तो अगली आकृति में जो है वो 3 आकृति हैं। ऑप्शन 2 में भी 3 आकृति हैं, ऑप्शन 4 में भी 2 आकृति हैं। लेकिन ये वाली आकृति देखना, यहाँ पर ये आकृति जो साइज में छोटी है और फिर इससे बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी है। अगर हम ऐसा देखें तो ऑप्शन 2 में ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों बराबर साइज के हैं। लेकिन ऑप्शन 4 में ये आकृति छोटी है, फिर ये इससे हल्की सी बड़ी है और फिर ये इसके हल्की सी बड़ी है। इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उसको छांटना है। यू एफ के, पहला ऑप्शन यू एफ के। देखो यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी प्रकार के और क्यू अपोजिट नहीं है। डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और टी और जी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट हुए, डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हुए, टी और जी भी एक दूसरे के अपोजिट हुए। इसके साथ में एफ के बाद में के आया है तो एफ के बाद में जी एच आई जे के +5 कर दिया है, पीछे वाले से आगे वाला लाने के लिए +5 किया है। ऐसे ही डब्ल्यू के बाद में +5 करेंगे तो बी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई जेड ए बी +5 किया है। जी के बाद में एच आई जे के एल +5 किया है। तो इन तीनों में समान संबंध बैठ रहा है, ऑप्शन 2 में ऐसा नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये इनसे भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घुमाने की अनुमति नहीं है और उस विकल्प का चयन करना है जिसमें ये आकृति अंतर निहित है। इस आकृति को उठा करके ऑप्शन 4 में रखेंगे, एज इट इज सेट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में भी ये हो जाता है, लेकिन ये वाला जो भाग है ऊपर वाला ये यू की तरह है और ऑप्शन 2 में ये वाला भाग कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। हमें कैसे चाहिए, इस प्रकार से यू की तरह चाहिए ऐसे, लेकिन ऑप्शन 2 में ये वाला भाग थोड़ा साइज में लंबा है। ये आकृति इसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये इसमें एक बिल्कुल इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो को आपस में बदलें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। या तो 40 और 30 को या 30 और 24 को, इस प्रकार ऑप्शनों को चेक कर लेंगे। ऑप्शन 30 और 24 को हम, ऑप्शन 2 को 30 और 24 को एक दूसरे को परस्पर बदल करके हम चेक करते हैं। 40 है, 40 आ गया, फिर गुणा आ गया, फिर 5 है, फिर माइनस और 30 को हम ले लेंगे अब 24। 30 की जगह पर 24 लेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर प्लस उसके बाद में 24 की जगह पर हम लिखेंगे 30 और फिर भाग 6, तो बटा 6 ले लेंगे। 6 को इससे काटेंगे तो 6 5 30 आ जाएगा। 40 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, माइनस ये 24 हैं और ये +5 हैं तो ये माइनस के 24 आ जाएंगे, +5 आ जाएंगे। अब 200 और 5 205 हो जाएंगे। 205 में से हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 181, जो कि 181 हमें लाना था। 205 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो 15 में से 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बच जाएगा 181, जो ऑप्शन में 2 को एक दूसरे को परस्पर बदलने से आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो ये स्टार दे रखा है पहले, फिर ये स्टार आगे किसका दिया है, फिर उसके बाद में स्टार के चारों तरफ इसको कवर कर लिया है, एक आकृति और बना दी है। उसके बाद में यहाँ से इसको आगे की तरफ नीचे की तरफ लिया है, एक स्थान इसको आगे किसका दिया है, साथ साथ में इसकी एक स्थान है सॉरी इसके ऊपर एक कवर और चढ़ा दिया है। पहले एक आयत बनाया, फिर उसके बाद में एक आयत और बनाया। अब ये जो आकृति है वो आगे चल पहुँच जाएगी, यहाँ है और यहाँ से पहुँच करके यहाँ आएगी, तो ये आकृति यहाँ आ जाएगी स्टार। और उसके बाद में पहले से दो आकृतियाँ हैं इसके ऊपर, अब इस ये स्टार के ऊपर एक आकृति, फिर दूसरी आकृति, अब तीसरी आकृति, इस प्रकार से ऊपर तीन आकृति को रहेंगी, जो कि ऑप्शन है 3 में ही मैच हो रहा है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो पैटर्न को पूरा कर दे। अब इस पैटर्न को पूर्ण करने के लिए इसको हम ऐसे की ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको बंद करेंगे, इसको नीचे की तरफ लाएंगे इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन 2 की तरह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सेट को मोड़कर घन बनाया जाता है, 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? देखो 6 हैं, 6 के एक छोड़ करके आगे 6 और एक एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। यहाँ 3 और 5 हैं, 3 और 5 एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। अब बच गए बीच वाले 4 और 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। पूछा क्या है? 6 के विपरीत, 6 के विपरीत हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। रसोईया और किचन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, उसी प्रकार किसान और कौन इससे संबंधित होगा? रसोईया किचन में काम करता है, उसी तरह किसान खेत में काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि आकृति में अंतर्निहित है। आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब घुमाने की अनुमति नहीं है तो हम इसको घुमा नहीं सकेंगे, इसको उठा करके हम यहाँ रखें कि ऐसे की आकृति के ऊपर फिट हो जाए। तो देखो आकृति ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहले में इस आकृति को उठा करके जब यहाँ रखेंगे तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा, उठेगा और इस प्रकार आकर के ये आकृति इसमें सेट हो जाएगी इस प्रकार से। तो ऑप्शन पहला इस आकृति का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली से है। अब 8 है, 504 है, 9 है, आगे क्या आएगा? देखो 8 है, 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आ जाएगा 512। 512 में से 8 को इसमें घटा दिया है, 512 में से वापस 8 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल करके 504। अब आगे भी ऐसे ही करेंगे। 9 का अगर क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब होता है 729। 729 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो निकल करके आ जाएगा 720, जो कि ऑप्शन 2 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो 17 और 8 है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल करके आएंगे 17 × 136। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका डबल आ जाएगा 272। इसी प्रकार से 9 को 12 से गुणा किया है, 12 नाम 108 है, 108 का डबल करेंगे 216 आ जाएंगे। सेम ऐसे ही नीचे भी होगा, 16 को 9 से गुणा करेंगे, 16 नाम 144, 144 को जैसे 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 288, जो कि ऑप्शन पहले में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले जो बीच में आकृति है उसको देखो, नीचे से खाली है, ऊपर से भरा हुआ है। जैसे आगे पहुंचेंगे इसको उल्टा कर देंगे, फिर जैसे आगे पहुंचेंगे इसको फिर उल्टा कर देंगे, फिर आगे पहुंचते हैं ऊपर उल्टा कर देते हैं। जैसे ही हम आगे वाली आकृति में पहुंचेंगे, ये अब ऊपर से खाली है, ये नीचे से खाली रहेगा और ऊपर से भरा रहेगा, कलर हो जाएगा ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ऐसी पहले में ऑप्शन में नहीं है, कट गया। तीसरे ऑप्शन में आकृति अलग है, कट गया। अब बचे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। अब बात करते हैं। ऊपर दोनों आकृति सेम है ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में, हम इनको चेक नहीं करेंगे। नीचे अलग है तो उनको चेक करते हैं। पहले इधर देखो आकृति पहली में, यहाँ से जब अगली आकृति में गए हैं तो पहले डार्क था, इसको ब्लैंक कर दिया है, फिर ब्लैंक से डार्क कर दिया है, फिर डार्क से ब्लैंक कर दिया है। अब ब्लैंक से क्या आएगा? डार्क आएगा।
मतलब यहाँ पर जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, डार्क आएगी। तो पहले ऑप्शन 2 और ऑप्शन में 4 में यहाँ पर आकृति डार्क ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। देखो बाकी सब में 1 2 3 4 5 ये 5 आकृति हैं, इसमें भी 5 आकृति हैं, इसमें भी 5 आकृति हैं, लेकिन इसमें ये एक जैसी 6 लाइन है, 6 आकृतियां हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नांकित 4 आकृतियों में 3 समान है और एक भिन्न है। सेम वैसे क्वेश्चन है। पहली आकृति की बात करें तो ऊपर नीचे सेम ऐसे की ऐसे आकृति है। ऑप्शन 3 में बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के सेम है, एक ऐसे के जैसे की। ऑप्शन आकृति अगली बात करें तो इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के समान है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है आकृति दूसरी जो है उसमें ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट इस प्रकार से, और दूसरी बात इसको ऊपर से गहरा था, ये नीचे से गहरा इसको उलट दिया है, तो हम ये आकृति अलग मानेंगे। इस प्रकार ये आकृति ऑप्शन 2 में अंतर्निहित है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो ये लाइन ऐसे आगे बढ़ जाएगी, ये वाली लाइन आगे बढ़ जाएगी, दोनों तरफ एक एक लाइन है, दोनों तरफ इधर एक लाइन है तो इधर भी एक लाइन आ जाएगी, इस तरफ एक लाइन ऑलरेडी दी हुई है तो ये लाइन इधर भी आ जाएगी। देखो ये वाली जो लाइन है इधर भी, तो ये वाली लाइन ऊपर भी आ जाएगी, ये वाली लाइन इधर भी आ जाएगी, तो एक लाइन तो ऊपर यहाँ बनेगी, एक लाइन यहाँ बनेगी। ये वृत्त इस प्रकार से बन जाएगा और ये आकृति ऐसे जाएगी, तो ये वृत्त ऐसे बन जाएगा और ये वाली आकृति ऐसे जाएगी यहाँ तक। तो ये वाली आकृति ये इधर से गोल है तो ये गोल घूम जाएगा, ये वाली आकृति एक की तरह है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी आकृति अच्छा क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। पहली आकृति को अगर हम देखते हैं तो पहली आकृति में त्रिभुज है, ये त्रिभुज अंदर वाला त्रिभुज बाहर आ गया है और बाहर जो वृत्त था वो अंदर चला गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो अंदर आयत है, ये अंदर आयत निकल करके बाहर आ जाएगा, आयत को हम बाहर ले लेंगे, और जो बाहर त्रिभुज था इस त्रिभुज को हम अंदर ले लेंगे। एक चीज़ सबसे पहले तो ये हो गई। अगला ये दूसरी आकृति है, इसमें 1 2 3 4 5 ये जो षटभुज था, इस षटभुज के अंदर चतुर्भुज है, चतुर्भुज को तो निकाल करके बाहर ले लिया है और षटभुज को अंदर। इसी प्रकार हम भी ऐसे ही करेंगे, ये जो वृत्त अंदर है इस वृत्त को तो लेंगे हमें बाहर की तरफ, तो वृत्त तो आ जाएगा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आ जाएगा ये स्टार जो बना हुआ है इस प्रकार से। अब जो जितना भी स्टार है वो स्टार बना लेंगे ऐसे। अब देखो अब आकृति ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन पहले में ये जो वृत्त है इस पर अंदर अभी भी अंदर वृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है, कट गया ऑप्शन। ऑप्शन अगर 4 की बात करें, ऑप्शन 4 में ये चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज के अंदर स्टार बना है लेकिन बाहर वृत्त के बनना चाहिए था, इस प्रकार ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, आयत के बीच में त्रिभुज बनना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इसने पंचभुज बना दिया, ये ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बचा ओनली 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, नीचे कागज को मोड़ने काटने का तरीका दर्शाया गया है, खोलने के बाद में कैसा दिखाई देगा। ऊपर से नीचे की तरफ खोलेंगे सबसे पहले, तो ये त्रिभुज, ये देखो वृत्त है, आयत है और त्रिभुज है। जैसे इसको नीचे की तरफ खोलेंगे ये त्रिभुज इसके जस्ट यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा विपरीत उल्टा। आयत पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वृत्त पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये ऐसे बन जाएंगे। अब इसको हमें ऊपर की तरफ मोड़ा था ये, तो इसको हम एक बार नीचे की तरफ और खोलेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ खोलेंगे ये सेम ऐसे की ऐसे नीचे की तरफ भी बन जाएंगे, नीचे की तरफ बनेंगे। तो जैसे इसको हम नीचे की तरफ खोलेंगे ये वाली आकृति अब कुछ ऊपर की तरफ बन जाएगी और ऊपर वाली जो आकृति है वो इस प्रकार से बन जाएगी। आयत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये आयत ऐसे की ऐसे बन जाएंगे। वृत्त के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये वृत्त भी इस प्रकार से ऐसे कैसे बन जाएंगे। ऐसी आकृति ऑप्शन 2 में बन रही है, बाकी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में PLOTS को TUPMQ के रूप में कोडित किया जाता है, लिखा जाता है, तो फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो प्लॉट्स S के बाद में
एस से टी, एस को लिखा है टी, एक ज़्यादा, पीछे से आगे लिखता जा रहा है एस से, एस के बाद में टी प्लस वन करके, टी के बाद में यू प्लस वन करके, फिर ओ के बाद में प्लस वन करके एम प्लस वन करते जा रहे हैं, फिर पी के बाद में क्यू प्लस वन करके इस प्रकार लिखा है। तो हम फ्रूट्स को भी ऐसे लिखेंगे, देखो FRUITS, पीछे से आगे, पीछे से हम इसमें एक ऐड करेंगे और उसको आगे की तरफ लिखेंगे। एस के बाद में प्लस वन करते ही आ जाएगा टी, ऑप्शन पहला तो कट गया, टी है ही नहीं। आगे टी के बाद में यू, यू सभी में है। आई है, आई के बाद में प्लस वन करते ही जे, देखो अब ऑप्शन तीन कट गया, टी यू के बाद में जे नहीं, इसमें भी आ रहा है। अगली FRU है, यू के बाद में प्लस वन करेंगे वी, अब ऑप्शन फोर भी कट गया। अब आ रहा है हमारे पास TUJV, वी तक तो दोनों में सेम है, वी भी आ रहा है। अब आर के बाद में आर प्लस वन एस आ जाएगा। अब तो एस ऑप्शन फोर में नहीं है, ऑप्शन फोर भी कट जाएगा। अब ऑप्शन दो बचा, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है अपने को। यू है, ये यू इसके नज़दीक में बन जाएगा। के है, ये के अब ऐसे बनेगा। टी है, टी देखो टी में ये इस प्रकार से घूम रहा है इस तरफ, अब तो ये इस तरफ घूमेगा ऐसे। तीन है, तीन इस प्रकार से घूम जाएंगे। दो हैं, दो ऐसे लिखे जाएंगे। और नौ है तो नौ इस प्रकार से लिखे जाएंगे, जो कि ऑप्शन दो में मैच हो रहे हैं। बाकी में टी को पहले ऑप्शन में टी को उल्टा ही कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन थ्री की बात करें तो टी को के को यू को उल्टा कर दिया है, तो ये वैसे कट जाएगा। ऑप्शन फोर की बात करें तो इसमें दो को देखो उल्टा कर दिया है, तो ये वैसे कट जाएगा। तो ऑप्शन दो इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 से 6 तक फलकों पर संख्या अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी? पास से पहले और दूसरे से देखते हैं, दोनों में कॉमन है हमारे पास तीन, तीन दोनों में कॉमन है, तो 3 से 3 6 5 क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 6 5। दूसरे पासे में 3 के बाद में 3 1 2, 3 1 2। पूछा क्या है? एक दर्शाने वाले के विपरीत, तो एक दर्शाने वाले के विपरीत क्या है? 6, जो कि ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है, वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया हो। देखो एक के ऊपर एक है, फिर एक के ऊपर एक है, फिर उसी के ऊपर भी एक है, तीनों का संबंध होगा। पहला ऑप्शन तय करें। दाल है, काला चना है, जड़ है। दाल अलग है, काले चने दाल हो सकते हैं लेकिन जड़ अलग ही हो गया, ये मैच ही नहीं होगा। डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर में कोई संबंध ही नहीं है, ये तीनों अलग अलग होंगे। मुद्रा, रुपया, हाँ मान सकते हैं, जो रुपया है वो एक मुद्रा ही है, लेकिन चीन एक कंट्री हो गया, अलग ही हो गया। अब लड़का, पुरुष और मनुष्य, देखो जो ये लड़का है, मान लो लड़का है वो पुरुष ही तो होगा, मतलब सभी लड़के पुरुष होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। और सभी पुरुष मनुष्य हैं, हाँ ये मनुष्य हो जाएंगे। तो ये आकृति जो है वो ऑप्शन फोर्थ को एकदम सही सर्वश्रेष्ठ चित्रण करेगी। अब ये वेन आरेख है। समचतुर्भुज जो है वो चालकों को, चालक है। वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, वर्ग है सरकारी कर्मचारी, ये वर्ग है सरकारी कर्मचारी। व्रत मधुमेह रोगियों को, ये व्रत है वो मधुमेह रोगियों को दर्शाता है। दी गई संख्याएं उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती हैं। ऐसे कितने मधुमेह रोगी हैं? मधुमेह रोगी का मतलब व्रत जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही चालक हैं, मतलब वो ना ही तो वर्ग के अंदर आने चाहिए और ना ही वो समचतुर्भुज के अंदर आने चाहिए, तो इनको काट दो। इनके अलावा बच गए कौन? 30 ही बच रहे हैं।
मधुमेह रोगी 30 ऐसे मधुमेह रोगी हैं जो नहीं तो सरकारी कर्मचारी हैं और नहीं चालक हैं। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 20, 40। 20 गुणा 2, 40 प्लस 1, 2 से गुणा किया है प्लस 1 किया, 41 है। 41 गुणा 2, 82 आएगा। 82 प्लस 2 किया है, गुणा 2 से किया है प्लस 2 किया है यहाँ। अब 84 को 2 से गुणा करो, 84 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 है। अब 168 में कितने जोड़ें कि 171 आ जाएं? 69, 70, 71 प्लस 3। अब 171 को 2 से गुणा करेंगे और कितने जोड़ेंगे? पहले 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से अब 346 को हम कैसे लिखेंगे आगे? 346 को भी 2 से गुणा करेंगे। 346 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 12, 2 चौक 8 9, 692 आ जाएंगे। और अब हम जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, इसके बाद में हमें जोड़ना है 5। जैसे हम 5 जोड़ेंगे 692 प्लस 5, 697 आ जाएंगे। तो 697 ऑप्शन 1 में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपकी कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते